हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक पढ़ेंगे और फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी गई है जिसमें कंपनी का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक के जितने भी अधिनियमों का वर्णन है उस फर्स्ट वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद क्राउन का शासन ये वाली वीडियो देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी से शासन छिन गया और क्राउन के पास पहुंच गया। 1857 की क्रांति का विद्रोह इतना बड़ा था कि उसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला के रख दी और पीएम को, जब 5 टर्म पीएम थे तो उन्हें इस्तीफा देने पड़ा और न्यू पीएम कौन बने? लॉर्ड डर्बी। भारत शासन अधिनियम प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड स्टैनले। जो भारत संसद में, जो ब्रिटिश संसद थी, वहाँ 1858 का अधिनियम किसने प्रेजेंट किया? लॉर्ड स्टैनले ने। 1858 के भारत शासन अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड मिंटो द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया, मिंटो पार्क में। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो पूछा जाता है प्रथम वायसराय किस अधिनियम, वायसराय जो बना था किस अधिनियम के तहत बना? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत यूनाइटेड किंगडम में भारत के लिए एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया और इसके अंतर्गत भारत परिषद का गठन किया गया। कहाँ किया गया? इंग्लैंड में, जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। इस एक्ट के लिए कहा गया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे भारतीयों द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। और इस नियम के बाद ही भारत में मुगल शासन की समाप्ति हो गई। कौन था 1857 की क्रांति का जो सम्राट चुना गया था? वो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बोलो। तो मुगल शासन की समाप्ति हो गई और व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त हो गया जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। सबसे मुख्य कारण यही माना जाता है 1857 की क्रांति का कि लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति थी। भारतीय रियासतों एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का निर्णय लिया गया। फिर 1861 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कितने माह तक? ओनली 6 माह तक। आज राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और राज्य में राज्यपाल को 213 के तहत। इसको याद कर सकते हैं, 123 और 213। 1861 के अंतर्गत जो एक्ट था उसके अंतर्गत 3 हाई कोर्ट को बनाया गया, कैलकाटा हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। 1861 में आईपीसी लागू हुई, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता हमारे देश के साथ साथ 7 राज्यों में और लागू होती है और चलती है। ठीक है, पाकिस्तान में भी, हमारे पड़ोसी देशों में चलती है। ठीक है, 1862 में क्या हुआ? फोर्ट पोलियो की शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली बोले तो कैबिनेट मंत्रिमंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग को इसका श्रेय दिया जाता है। 3 नवीन विधान परिषद का गठन किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत एंड पंजाब। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5th सदस्य को जोड़ा गया। कितने सदस्य थे? पहले 4 सदस्य थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद 1853। परिषद में गवर्नर द्वारा न्यूनतम 6 सदस्य एवं अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते थे। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि पहली बार गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को चुना गया। क्या नाम था? पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण एंड सर दिनकर राव। प्रथम अधिनियम माना जाता है जिसमें विधि निर्माण में भारतीयों की भी सहभागिता ली गई। इसका मतलब है कि यह पहला अधिनियम था जिसमें भारतीयों ने अपना योगदान दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 यानी शाही उपाधि अधिनियम 1876। वायसराय थे लॉर्ड लिटन। विक्टोरिया को भारत की एम्परर घोषित किया गया और दरबार लगाया गया। इनकी मतलब जब विक्टोरिया को भारत की एम्परर घोषित किया गया तो दरबार लगाया गया, पहला दरबार लगाया गया। 1 जनवरी 1873 को दिल्ली में दरबार लगाया गया। विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई
और तब लॉर्ड लिटन को एक लाइन बोली गई, नीरो फिडलेड वाई रोम बर्ड, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने विक्टोरिया के स्वागत के लिए लगाया गया था, जो दिल्ली में दरबार लगाया गया था। लेकिन क्या था, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, जिससे भारतीयों की मौत हो चुकी थी। तो इसको कहा गया था, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो फर्स्ट दरबार 1 जनवरी 1873 को दिल्ली में लगाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट दरबार किसके टाइम में लगाया गया, लॉर्ड लिटन के टाइम में, और कब लगाया गया, 1 जनवरी 1873 को दिल्ली में। इसमें विक्टोरिया भारत नहीं आई। सेकंड दरबार लगाया गया 1903 को कर्जन द्वारा, लेकिन फिर भी भारत में कोई नहीं आया। ओके। थर्ड दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। इसमें जॉर्ज पंचम व मैरी दोनों भारत आए थे। थर्ड दरबार में जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आए थे। बाकी दो जो दरबार लगाए गए थे उनमें कोई भी भारत नहीं आया था। अब आते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, क्राउन कौन था, विक्टोरिया 1837 से 1901 तक रही थी। वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। ओके। प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ओके, जो कि प्रत्यक्ष तरीके से नहीं थी, अप्रत्यक्ष तरीके से थी। प्रथम बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ओके, लेकिन बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। जो विधान परिषद थी उसमें केंद्रीय भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। प्रथम भारतीय बजट किसने पेश किया, जेम्स विल्सन द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन द्वारा। अब आते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो राज्य सचिव थे मार्ले एंड वायसराय था मिंटो। यही अधिनियम था जिसने जो भारत में एक जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का अलग से निर्वाचन करवाया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों में फूट डलवाने का प्रयास किया गया। ये फर्स्ट अधिनियम था जिसके मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। देखिए यहाँ पे निर्वाचन लिखा हुआ है। ओके, निर्वाचन मंडल कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। क्या, मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इन्होंने क्या शुरू किया, फूट डालो शासन करो। क्या शुरू किया, फूट डालो शासन करो। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। ओके, ये याद रखना, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को प्रवेश दिया गया। और प्रथम विधि सदस्य किसको बनाया गया, फर्स्ट सत्येंद्र सिन्हा को। प्रथम विधि सदस्य कौन बने, सत्येंद्र सिन्हा। जिस वायसराय की कार्यकारी परिषद जिसमें 5th सदस्य हुआ करते थे उसमें किसको, भारतीयों को प्रवेश दिया गया और प्रथम विधि सदस्य बनाया गया सत्येंद्र सिन्हा को। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई। ओके। और विधान परिषद कौन कौन सी थी प्रांतीय, मुंबई, मद्रास, बंगाल और उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस। भारतीय सचिव की परिषद जो यूनाइटेड किंगडम में जिसका गठन हुआ था 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत पहली बार 2 भारतीयों का प्रवेश हुआ। पहली बार 2 भारतीयों को प्रवेश दिया गया, केसी गुप्ता एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी। इस अधिनियम में क्या हुआ, बजट पर पूरक प्रश्न बहस प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम को क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को कहा गया, इसे उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा गया। क्या कहा गया, उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा गया। अब आते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू कौन था, भारत सचिव। वायसराय चेम्सफोर्ड और क्राउन थे जॉर्ज पंचम। केंद्र में द्विसंसदनात्मक व्यवस्था शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई, केंद्र में द्विसंसदनात्मक व्यवस्था 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार से स्टार्ट हुई। जिसमें राज्य परिषद बनी और विधान परिषद। राज्य परिषद को अपर हाउस और विधान परिषद को लोअर हाउस
यानी अभी बोलो तो राज्यसभा है ना, राज्यसभा हमारे यहाँ अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया और सदस्यों की संख्या 60 की गई, जिसमें 34 जो थे निर्वाचित होते थे और 26 को वायसराय मनोनीत करता था। विधान परिषद में लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्यों की संख्या हुई और 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 को मनोनीत। ओके, यहीं से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टार्ट हुई और प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। द्वैध शासन का जनक किसे बनाया जाता है? लियोनस कार्टिस। इनकी बुक है डायर की। ओके, अंग्रेज अफसरों को पुनः वेतन ब्रिटेन से दिया जाने लगा। राज्य सचिव के लिए हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के तहत स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ओके, इस एक्ट के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ली आयोग द्वारा। किसके आयोग द्वारा? ली आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फर्स्ट टाइम लोक लेखा समिति एवं वित्त समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। किसके द्वारा? मार्फोर्ड रिपोर्ट द्वारा। और हमारे अभी भी भारत जो राज्य हैं उनका गठन किसके आधार पे है? भाषाओं के आधार पर ही है। फर्स्ट राज्य जो था जो गठन हुआ था जिसका, वो है आंध्र प्रदेश। ओके, केंद्र तथा प्रांतों का बजट अलग किया गया। जो केंद्र प्रांत थे उनका बजट अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये देखिए मतलब बोलो एक्स्ट्रा जानकारी बोलो या फिर कुछ भी है ना, तो उसमें 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ जो श्वेत कमीशन कहलाया। ये घटनाएं जो अभी अधिनियम के तहत हो रही हैं वो वाली घटनाएं हैं। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ जिसे श्वेत कमीशन कहा गया और अध्यक्ष थे इसके जॉन साइमन। कितने मेंबर थे इसमें? 7 मेंबर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, तो 7 मेंबर्स। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ? साइमन आयोग का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ और 3 फरवरी 1928 को मुंबई में हड़ताल की गई और साइमन वापस जाओ तो इसके नारे लगाए गए। हमारे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ओके, साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी एंड मोहम्मद शफी ग्रुप, यानी बोलो तो मुस्लिम लीग। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? ये यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी एंड मोहम्मद शफी ग्रुप। ओके, 1928 में राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। ओके, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मोतीलाल नेहरू द्वारा, जिस पर अली जिन्ना ने साइन नहीं किए। ओके, नेक्स्ट आते हैं भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम जो था बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम। वायसराय थे वेलिंगटन। देखिए वेलिंगटन ऐसे लिखा जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वेलिंगटन। ओके, क्राउन थे जॉर्ज फिफ्थ। यह अंतिम जटिल दस्तावेज था और जो हमारे भारत का संविधान है उसका सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारे भारत का सबसे ज़्यादा संविधान का जो भाग है वो कहाँ से लिया गया है? 1835 के भारत शासन अधिनियम से। इसमें 14 भाग, 10 शेड्यूल और 321 आर्टिकल थे। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत शासन अधिनियम में नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के तहत। इस एक्ट के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसको अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ओके, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग 1935 के शासन अधिनियम में पहली बार किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो कौन सा न्यायालय स्थापित हुआ? 1937 में दिल्ली कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसका और जज चुने गए सर मॉरिस ग्वेवर। ये डायरेक्ट क्राउन द्वारा चुने गए थे। विधायी शक्तियों का 3 प्रकार से विभाजन हुआ जो कि अभी भी हमारे भारत में लागू है। केंद्रीय सूची,
एंड प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास रखी गई और अभी अवशिष्ट शक्ति कहाँ किसके पास रहती है? केंद्र के पास। और अवशिष्ट शक्तियों का जो सोर्स है वो कहाँ से माना जाता है? कनाडा से। 1935 के भारत शासन अधिनियम को नेहरू ने कहा, पीटी नेहरू ने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान कहा। क्या कहा? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान कहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।